Hello student, my name is Devinder Singh. Today I teach you physical chemistry topic quantum mechanics in BSc third years. Topics radius of the atom, number 2 velocity of the electron, number 3 energy of the electron in each orbit. On page number first for all Indian universities के लिए calculation of radius of orbit. Consider an electron of charge E revolving around a nucleus of charge Ze, जो न्यूक्लियस का चार्ज और Ze है, where Z is the atomic number, जहाँ पर Z जो है एटॉमिक नंबर है, and E is the charge on a proton, जहाँ E जो है वो चार्ज ऑन द प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में है. फुल स्टॉप. Let m be the mass of the electron, m is the mass of the electron, comma r is the radius of the orbit, and v is the tangential velocity of the revolving electron. ये फिगर में मैंने शो भी किया है. The electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron, Coulomb's law के according, F is equal to Ze into E upon R square, जैसे कि F is equal to Q1 Q2 upon R square होता है. तो इसमें एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो Ze है और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन तक का वो स्मॉल r है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस e है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r है. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. बोहर्स एज्यूम दैट दीज टू फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस ईच अदर. बोर्स ने एज्यूम किया कि these two forces must be balance each other exactly to keep the electron in the orbit. और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखने के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट में रखने के लिए दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. ये बोर्स ने एज्यूम किया. ये ऑन पेज नंबर फर्स्ट पर मैंने बताया है. ऑन पेज नंबर 2 अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R होगा. दोनों साइड्स में R से R कैंसिल हो जाएगा. फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉमा देयरफॉर E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R. दोनों साइड में, नीचे की साइड में R से R कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन R. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय R करने पर भी E स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर आता है. ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी की पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बोहर्स ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन का mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है. सो mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई और ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr. इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेंड होती है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 E स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू m और v की वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा nh अपॉन 2 पाई mr, ब्रैकेट क्लोज कर देगा, होल स्क्वायर. E स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 4. यहाँ पर R से R कैंसिल हो जाएगा, एक m से ऊपर नीचे एक m कैंसिल हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी. ये पेज नंबर 2 पे बताया गया है. ऑन पेज नंबर 3 E स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r. इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी. इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा फॉर r के लिए, तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू E स्क्वायर आ जाएगा. सिंस द वैल्यू ऑफ h, Planck constant, comma m, mass of the electron, and E had been determined experimentally, substituted these values in equation number 4.
इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करने पर n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, अथवा R1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3.14 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। सो R1 इज इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर आ जाएगा, और R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो सकता आएगा। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट for an atom with atomic number Z is simply written as Rn। किसी भी ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होगा Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम होगा। ये पेज नंबर 3 पे बताया। On page number 4, calculation of velocity of an electron. Velocity of the electron v is equal to nh upon 2 pi m r। इक्वेशन नंबर 4 ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर इंटू z इंटू k, ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 4, velocity of the electron in the nth orbit is given as Vn is equal to nh upon 2 pi m into 4 pi square m e square z into k upon n square h square। यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, n से एक n कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है, और k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 इन SI यूनिट में होती है। सो Vn वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 पाई k इंटू z इंटू ई स्क्वायर अपॉन nh। ये वैल्यू आपकी आएगी nh स्क्वायर nh आ जाएगी, एक ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा। Velocity of the electron in the first orbit of the hydrogen atom is V1 is equal to 2 into 22/7, ये पाई की वैल्यू लग जाएगी, इंटू 1 k की वैल्यू हो जाएगी, इंटू z 4.8 इंटू 10⁻10 ब्रैकेट का क्लोज का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 1 इंटू 6.626 इंटू 10⁻27। V1 is equal to 2.18 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। Therefore, velocity of an electron in the nth orbit of an atom is given as Vn। किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी Vn is equal to 2.18 into 10⁸ into z upon n। z is the atomic number, n is the number of orbit, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। ये पेज नंबर 4 पे बताया गया। On page number 5, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो क्या होगी। फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ई इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² एंड द पोटेंशियल एनर्जी ई स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। तो टोटल एनर्जी इस कैपिटल ई इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस ब्रैकेट में -e² अपॉन आर। -e² अपॉन आर इसलिए आएगा, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल ई होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो -e होगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर e इंटू -e आ जाएगा, और अपॉन आर Z1 इंटू Z2 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर के अनुसार जो आ जाएगा E इंटू -e अपॉन आर, तो -e² अपॉन आर। सो एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 mv² -e² अपॉन आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन चार्ज -e, प्रोटॉन चार्ज +e के चार तरफ रिवॉल्व करता है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू
E into minus E upon R is equal to minus E square upon R. From equation first, mv square is equal to E square upon R. Substituting the value of mv square in equation 7 is equal to 1 by 2 E square upon R minus E square upon R. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं इक्वेशन नंबर 7 में हमने, तो E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2R आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 8। ऑन पेज नंबर 6 पर टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा और E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। ये पेज नंबर 6 पे मैंने बताया। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम ई एंड एच इन द इक्वेशन नंबर 9, E इज इक्वल टू माइनस 2.179 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आर्क्स पर एटम्स आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 10 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स एक्सेलरेट थ्रू ए फील्ड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फील्ड में, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन की जाती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू 3.83 इंटू 10 की पावर माइनस 23 किलो कैलोरी, और इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आर्क्स, और E इज इक्वल टू माइनस 313.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होती है। सो 4n इज इक्वल टू 1 के लिए E इज इक्वल टू माइनस 2.179 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2.179 इंटू 10 की पावर माइनस 11 आर्क्स पर एटम। n इज इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस 2.179 10 की पावर माइनस 11 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.5448 10 की पावर माइनस 11 आर्क्स पर एटम। n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस 2.179 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.2421 इंटू 10 की पावर माइनस 11 आर्क्स पर एटम। ये पेज नंबर 6 पर बताया गया है। ऑन पेज नंबर 7, वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इन द सेम एज in original empirical Balmer equations. According to the equation first, the energy of the electron in the orbit and lower and n2 higher, n1 की वैल्यू लोअर है, n2 की वैल्यू हायर है। En1 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। En2 हायर एनर्जी लेवल जो होगा में एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर n2 स्क्वायर एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, जो डिफरेंस होगा ऑफ द एनर्जी का बिटवीन द लेवल्स n1 एंड n2 इज डेल्टा इज इक्वल टू En2 माइनस En1 इज इक्वल टू कॉमन ले लीजिएगा 2 पाई एम ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, कॉमन ले लीजिएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स इक्वेशन डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन होती है एंड सी द वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट ऑन पेज नंबर 8 एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एच क्यूब इंटू सी, ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। और न्यू बार, ये न्यू बार जो होता है ये आपका वेव नंबर होता है, ये 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट है 2 पाई स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एच क्यूब, सी जो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी।
where r is the Rydberg constant. Here nu is equal to wave number and r is the Rydberg constant of the hydrogen atom. The value of r can be calculated as the value of E, M, H and C are known. It's come out to be 109,679 centimeter minus 1, comma, and agrees closely with the values of Rydberg constant in the original empirical Balmer equation 109,677 centimeter.